वालेकुम जी, वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। और अगेन काशिफ़ ख़ान मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ जी। और उम्मीद है, दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज इंशाल्लाह जो है ना हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो गोल्ड का एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद ये बताएंगे कि लास्ट एनालिसिस जो मैंने दिया था उसमें मैंने क्या कहा था, क्या हुआ था और उससे हमने क्या खोया या क्या पाया। तो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को अपने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ले चलता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कल की डेट में जो है ना हमें 3 SLs का सामना करना पड़ा है। अराउंड अबाउट यहाँ पे 105 पिप्स के हमारे SL हिट हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अगर आप देखें तो हम फिर भी जमा में हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की इसमें क्वेरीज़ भी आ रही थी, ये चीज़ें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूं कि जो भी चीज़ हो आप लोगों के सामने हो, ताकि अगर प्रॉफिट या लॉस हो तो वो भी आप लोग सामने ही देख सकते हैं। क्योंकि सेम ट्रेड्स जो मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ वो मैं अपने अकाउंट पे भी एग्जीक्यूट करता हूँ, जिसमें कल तकरीबन राउंड अबाउट $805 का हमें भी लॉस हो चुका है। तो इस हवाले से फिर ये चीज़ें जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी हैं, मैटर करती हैं कि किस तरह आप जो है ना चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह आप चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए कि सब कुछ जो है ना वो आप लोगों के सामने होना चाहिए। तो चलते हैं जी हमारे एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस करने से पहले एज़ यूजुअल जिस तरह हम डेली बेसिस पे फंडामेंटल्स देखते हैं, तो हम उन फंडामेंटल्स पे एक नज़र दौड़ा लेते हैं जी। आज वेडनेसडे है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें शाम में कुछ न्यूज़ हैं जो कि इतने हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ तो नहीं कह सकते, मीडियम इम्पैक्ट फैक्टर इसे कह सकते हैं, लो भी नहीं है। तो थर्सडे वाले दिन भी कुछ न्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। तो आज के फिर ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो उसके साथ साथ अगर तो आपने हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किए तो आप ज़रूर ज्वाइन करें इंशाल्लाह, उससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा ही होगा। तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करें और इसमें आप अपनी चीज़ें भी पेस्ट किया करें, जो एनालिसिस आप करते हैं। माशाल्लाह हमारे ग्रुप में काफ़ी अच्छे दोस्त मौजूद हैं, अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। तो यार आप अपने एनालिसिस, आप अपनी जो भी चीज़ होती है वो ग्रुप में भेजा करें, ताकि उससे लोग भी फ़ायदा उठाएं। एक दूसरे के कम्युनिटी हमेशा ऐसे ही बनती है कि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की गलतियों पे जो है ना नज़रसानी करते हैं, उन्हें ये बताते हैं जी कि यहाँ पे आपने गलती की है, अगर ये पॉइंट ऐसा होता तो उससे हम प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो होपफुली इस वक्त मैं USD JPY के एनालिसिस कर रहा था, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उससे पहले चलते हैं जी हम गोल्ड के ऊपर, कि जो गोल्ड का जो एनालिसिस था, लास्ट गोल्ड कहाँ पे मौजूद था और उसमें मैंने क्या कहा था और क्या हुआ था। तो अगर गोल्ड की बात करें तो जो रीसेंट एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था जी, गोल्ड उस वक्त मौजूद था यहाँ पे, ये जो जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल एग्जीक्यूट यहाँ पे था। मैंने आप लोगों को क्लियर इंडिकेट किया था, आप लोगों को शायद याद हो, कि इन केस के अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे ये मैंने निशान भी लगाया था कि यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन मिलनी चाहिए, उसके बाद अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ से सेलिंग लेंगे। और बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो उस वक्त मैंने सिग्नल आप लोगों को प्रोवाइड किए थे, अगर आपको साथ यहाँ पे तो नहीं होंगे, शायद हमारे VIP ग्रुप में ही होंगे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो वो बेसिकली जो पॉइंट्स थे, एक तो हमें यहाँ पे देखें कि जो मिस्टेक्स हुई थी हमसे, कल मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जो मिस्टेक्स हमने उस डे पे जो है ना एग्जीक्यूट की थी, वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह उसको नोट करके उसको एक जो है ना बेटर वे में क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम वो हमसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे गोल्ड ने इसको टच किया, अगर आप देखें इस ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे
कंफर्मेशन कैंडल भी बनी। और मैंने सिग्नल आप लोगों को उस दिन याद है मुझे 1922 से दिया था कि 1923 का जोन था और मार्केट गई थी 1928 तक और देन 1928 से फॉल हुई थी। तो यहाँ से हमने अगर देखें तो 50 पिप्स हमने इस सिग्नल से गेन किए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना न्यूज़ ने हमें क्या कर दिया जी, एलिमिनेट कर दिया। तो नेक्स्ट जो सिग्नल था कल वाला वो मैंने आपको यहाँ से दिया था राउंड अबाउट, हमने उससे जो है ना 40 पिप्स गेन कर लिए थे इजीली। तो अब चलते हैं, अब ये तो जो जोन थे ये हमारे जी हो चुके हैं, इसमें से अब इसकी जो वैलिडेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो हम चैनल ड्रा करेंगे उसमें हम ये देखेंगे जी कि ये जो जोन है गोल्ड का, जिस जोन में गोल्ड अभी सर्कुलेट कर रहा है, इसको अगर हम देखें तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इस जोन को वो मिटिगेट कर चुका है। तो अब हम क्या देखते हैं जी कि इस जोन पे अब हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला जो जोन था गोल्ड ने राउंड अबाउट ये जोन भी क्या कर लिया था जी, ब्रेक कर लिया था। अगर आप लोग ये जोन देखें, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर समझ आ सके। तो यहाँ पे देखें, अब जो लास्ट मेरी प्रिडिक्शन थी कि जी मैं कोशिश कर रहा था कि मार्केट को इस जोन से अगेन क्या करूं जी, बाइंग में लो एंट्रीज। लेकिन अब अगर हम H1 पे देखते हैं तकरीबन 1 आवर हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त ये कैंडल तकरीबन 45 मिनट बाद बंद होगी। तो इसमें रिजेक्शन पीछे हमें मिल रही थी लेकिन उसके आगे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे कल मैंने आप लोगों को सिग्नल दिया था, मार्केट ने देखें रिजेक्ट भी किया, उसके बाद देन प्राइस क्या हुई, फॉल हुई। क्योंकि ये जो सडन फॉल होता है न्यूज़ के बाद, तो उससे हमें अच्छा खासा एक क्या है क्या कहते हैं जी कि मूवमेंट मिलती है जो कि हम कैप्चर कर सकें इन केस अगर हम बाइंग में हो या सेल में। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर शायद आप लोगों को जहन में ये चीज़ आ जाए। तो बेसिकली इस पॉइंट को देखें आप, और उसके बाद अब ये जो जोन है यहाँ पे एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। इस पैटर्न को जस्ट मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी ये पैटर्न बेसिकली है कौन सा, और इस पैटर्न से हम क्या है जी कि फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जस्ट इस पैटर्न को हमने क्या करना है जी कि चेक करना है, जस्ट वैलिड पैटर्न होना चाहिए। ये एक हेड एंड शोल्डर जो है ना मार्केट इस वक्त क्रिएट करने के चांसेस में है। अगर तो जैसे ये जोन है जिसके ऊपर एग्जैक्ट इस वक्त मार्केट सर्कुलेट कर रही है, इसे हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, सॉरी इसे थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो उसके पीछे अगर देखें तो ये 14 मार्च 2023 की बात है कि मार्केट ने यहाँ तक अभी एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी इसका वैलिड हो सकता है। अब ये पॉइंट हो गया जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट है, तो पीछे हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि पीछे मार्केट इससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ही रही है। उसके बाद अगेन ये पॉइंट है। देखें, जो भी मैं सिग्नल आप लोगों को देता हूँ तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये क्लियरेंस, ये कन्फर्मेशंस कर रहा होता हूँ। अब नज़र क्या आ रहा है, देखें जी कि अब इन चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि इनका टाइम क्या हो चुका है जी, अब वैलिड नहीं रहे ये जोन जो थे हमारे ये, क्योंकि मार्केट ने एक दफ़ा इन्हें टेस्ट कर लिया। अब ये जोन भी ब्रेक हो चुका है तो इसे भी हम हटा लेते हैं। अगर हम यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन को डेवलप करें या बनाने की कोशिश करें जी H1 के डे 1 के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी कोई ख़ास हमें क्लियर जो है ना क्या कहते हैं जी कि वो नज़र नहीं आ रहा। ट्रेंड बिल्कुल इस वक्त अच्छा खासा सेल में चल रहा है। अब ये देखें कि ये इसका एक शोल्डर बन रहा है,
अब यहाँ पे अगर शोल्डर डेवलप होता है, इसे हम एज ए क्या करेंगे जी, हेड कंसीडर करेंगे। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कौन सा होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ जी कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है किस में जी, मार्केट में, वो भी बेसिकली फॉरेक्स की मार्केट में। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि उससे भी आप लोग कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, अब यहाँ पे देखें तो इसमें थोड़ी सी जो है ना, अब ये देखें यहाँ पे इमेजेस देखते हैं। मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि कौन सा पैटर्न है जी, सेलिंग के पैटर्न में। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उसका लेफ़्ट शोल्डर है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे मार्क ही कर देता हूँ मेरे ख़्याल में कि ये अगर आप देखें तो ये बेसिकली इसका क्या बन रहा है जी, शोल्डर ही बन रहा है। कौन सा शोल्डर बन रहा है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली हमें लेफ़्ट शोल्डर नज़र आ रहा है जी। अब मेन चीज़ क्या है कि अगर ये जो हेड है ये इसी तरह नीचे ही रहा, मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे नहीं आती, इस हेड को नहीं तोड़ती, तो देन ये जो है ना ये क्या होगा, वैलिड होगा। नहीं तो फिर इससे हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप देखें ये हेड हो गया, ये उसका शोल्डर हो गया, और उसके बाद क्या हुई जो मार्केट मूव, और देन ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है बाइंग की, जिसे हम अक्सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नाम से जानते हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं मज़ीद भी आप लोगों को एक कंफर्मेशन दे दूंगा अगर मुझे नज़र आई। तो आपने जस्ट जो वैलिड पॉइंट्स हैं आपने उनको जो है ना क्या करना है, अपने जहन में रखना है। अब वैलिड पॉइंट कौन से हैं, एक आपके पास ये पॉइंट हो गया, दिस इज़ कॉल्ड कि ये उसका लेफ़्ट शोल्डर है जी। यहाँ पे अगर वो राइट शोल्डर डेवलप करती है, ये हेड जो है, हेड अब देखें कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस थी कितनी जी, 1886 1884, और ये जो शोल्डर बना था ये 1893 पे बना था। अगर ये इसके ऊपर चली जाती है, यहाँ से इसे रिजेक्शन मिलती है, हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो देन हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और फिर जो हमारा टारगेट होना चाहिए ना, वो राउंड अबाउट इस जोन तक होना चाहिए, 1980 के जोन तक। अगर ये इसको क्या करती है जी, डेवलप करती है, बनाती है। अगर ये इसे जस्ट एक फेक मतलब है कि क्रिएशन कर देती है, तो उसमें फिर हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। अब मुझे जो बेसिकली नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि ट्रेड करने की। ये जो जोन है, अब इस जोन को क्या करूँगा जी, टेस्टिंग का ये जोन है। अब मैं इस जोन का वेट कर रहा हूँ कि इन केस के अगर मार्केट मुझे नज़र आती है किस जोन से ऊपर जी, 1901 के ऊपर जाके यहाँ पे कोई अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है, और ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये सबसे अहम जोन है, इसके ब्रेकआउट का मैं वेट करूँगा। जिस टाइम ये ब्रेक होगी, अगर ये ब्रेक होती है तो इन केस इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ से वेट करके देन यहाँ से क्या पुट करूँगा जी, बाइंग की एंट्रीज़ पुट करूँगा, और वो मेरी एंट्रीज़ जो होगी वो बड़ी ही क्या कहते हैं जी, उससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। ये एंट्रीज़ जो होगी, और ये एंट्रीज़ कैसे होगी कि मार्केट इन केस कि इसे जाती है, ब्रेक करती है, उसके बाद अगेन इसे टेस्ट कर लेती है, टेस्ट नहीं भी करती तो वो उसके ऊपर सर्कुलेट करती रहती है, तो देन हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर तो ये पॉइंट वैलिड हुआ। इन नेक्स्ट केसेस कि अगर मार्केट यहाँ से इस जोन को ब्रेक करती है, ये जो जोन है, तो उसके बाद फिर यहाँ से एक लॉन्ग टर्म लंबी जो है ना आप लोगों को क्या मिलेगी जी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो इंतहाई ही अहम सेलिंग होगी। उसे आप जितना होल्ड कर सकते हैं फिर उसको करें, लेकिन हमेशा याद रखें वही बात है कि जब मार्केट आए, अब होता क्या है मार्केट में, बेसिकली यहाँ पे मार्केट आई जी, तो अब इसे उसने क्या किया, एक दफ़ा ब्रेक किया, देन इसे उसने टेस्ट किया। अब
अब जब ये ब्रेकआउट डन हो जाए, उसकी जो लोअर पॉइंट होगा, तो यहाँ से आपने क्या करनी है, यहाँ से आपने अपनी एंट्री लेनी है। आपने यहाँ से क्या करना है, इंटर होना है मार्केट में, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा या आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो ये जो पिछला आपका हाई होगा ये होगा। तो हमेशा याद रखें कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को क्लियर चीज़ें बताऊं, क्योंकि इससे जो है ना प्रॉफिट या लॉस आपको मार्केट ख़ुद दे रही होती है, ना कि मैं दे रहा होता हूं। और हमेशा हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बंदे को जगह रखते हैं, जगह ऐसे रखते हैं जी कि इन केस के एक दो अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए तो आपके पास जो मैसेजेस आ जाते हैं वो उसकी भरमार हो जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा जितने मैसेजेस मुझे मिले हैं इस वक्त। तो इंशाल्लाह बी पॉजिटिव रहें, हम ज़रूर इस ट्रेड को जो हमने कल हमारे सेटअप लॉस में क्लोज़ हुए हैं 105 पिप का, इंशाल्लाह इससे कवर भी करेंगे और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। अब ये जो मैंने आप लोगों को ड्रा करके दिया, ये बेसिकली कि अगर मार्केट इस जोन को क्या करती है जी, सेल में ब्रेक करती है। अब यही चीज़ अगर मैं आप लोगों को इन केस के मैंने जैसे ये जोन बताया कि मार्केट जाती है यहाँ तक, ठीक हो गया जी, उसके बाद क्या करती है जी, इसे टेस्ट करती है, देन जब इसका ब्रेकआउट होता है तो सेम आपने बाइंग की भी जो अपॉर्चुनिटी है, चाहे जितना भी हाई हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि मार्केट एक दफ़ा उसे टेस्ट करके क्या करे जी, ब्रेक करे। तो ये जो जोन होगा ये बेसिकली आपका क्या होगा, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक हो गया मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखें, चाहे मैं सिग्नल दूं ना दूं, कोई बंदा आपको सिग्नल दे ना दे, जब भी कोई ब्रेकआउट होती है तो ये आप याद करें। यहाँ पे आपने अपनी एंट्री ले लेनी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना, वो ये जो लास्ट कैंडल होगी इसकी क्या होनी चाहिए, इसकी जो वीक होनी चाहिए, चाहे वो वीक जितनी भी हो, चाहे वो वीक इसके नीचे हो चाहे इसके ऊपर हो, तो यहाँ से आपने फिर क्या कर लेना है, अपना स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप इंटर हो के उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब मैंने जोन आपको बता दिए हैं, अगेन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट जोन ये है कि इन केस के अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, 1904 का जो जोन है, तो उसके ऊपर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, क्योंकि ये इस वक्त अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसका फर्स्ट टच हो गया जी, ये इसका सेकंड टच हो गया जी, उसके बाद ये इसका क्या हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब ये जो पॉइंट थे ना, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई कि ये फर्स्ट दफ़ा ये एज ए सपोर्ट के ऊपर एक्ट कर रहे थे। जब मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो देन अब ये क्या एक्ट कर रहे हैं, देन अब ये एक्ट कर रहे हैं एज ए रेजिस्टेंस। तो मार्केट की जो अब सपोर्ट बन चुकी है इस वक्त, वो कौन सी है, वो बेसिकली ये लास्ट उसकी जो सपोर्ट है ये वही है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अक्सर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं POI लिखता हूँ इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अगर मार्केट अपने इस सपोर्ट को, इस डिमांड जोन को ब्रेक कर लेती है, ये हाईएस्ट कंफर्म डिमांड जोन है मार्केट का, तो उसके बाद सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, और सेलिंग में फिर आपका जो टारगेट होगा वो बहुत ही हाई टारगेट होगा। और ये मैंने आपको सिनारियो बता दिया है। अब मार्केट बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे मौजूद है इस वक्त, यहाँ से बायर और सेलर दोनों के अकाउंट वॉश होंगे, आपको याद रखें। अब उसमें कंफर्मेशन क्या लेनी है, यही चीज़ है कि मार्केट कोई भी साइड अगर यहाँ से ब्रेक करती है, अगर इन केस के ये बाइंग में ब्रेक करती है, ये बाइंग का लास्ट जोन हमारे पास बन रहा है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, ये जो ऊपर चल रहा था ना, तो इसको भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें। तो ये जोन अगर इन केस के ब्रेक हो जाता है तो फिर हम स्ट्रॉन्ग सेल में देखेंगे। अगर इस जोन को हम ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो फिर दैट्स कॉल्ड के एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में बन सकती है। अगर तो आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड दिस एनालिसिस, रिलेटेड ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें।
और मैं इंशाल्लाह मौजूद हूँ आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहरहाल जब भी आप ट्रेड करें कोशिश करें कि कंफर्मेशन कैंडल भी आप लोगों को नज़र आए, प्राइस की रिजेक्शन भी नज़र आए जी, उसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो वो आप, ये दोनों मैंने आप लोगों को चीज़ें समझा दी हैं। ये बेसिकली सेल की ब्रेकआउट है, ये बाइंग की ब्रेकआउट है। अगर आप इसे उल्टा कर दें तो ये सेल की हो जाएगी। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को कोशिश किया करें पूरा देखा करें, इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आपने